हालेलुया। आज के वचन का टॉपिक है शैतान अंतिम दिनों में लोगों के विश्वास को खत्म कर रहा है। आज के वचन का टॉपिक है शैतान अंतिम दिनों में लोगों के विश्वास को खत्म कर रहा है। शैतान इज डिस्ट्रॉइंग पीपल्स फेथ इन द लास्ट डेज। हालेलुया। शैतान अंतिम दिनों में लोगों के विश्वास को खत्म कर रहा है। मैंने कहा परमेश्वर आज के वचन को मैं प्रभु से विनती कर रहा था, तो प्रभु ने कहा कि लोगों को सिखा। और मैंने बहुत सारी चीजें देख रहा हूं, मैं आंख लगा रहा हूं कि अंतिम दिनों के अंदर शैतान बहुत सारे विश्वासियों, पास्टरों, लीडरों सबका फेथ को खत्म कर रहा है। हालेलुया। मैं वचन से आरंभ करूंगा और उसके बाद फिर मैं चलूंगा, क्योंकि आज आप ब्लेस हो गए, क्योंकि शैतान का जो उद्देश्य है आपके विश्वास को खत्म करना। क्या करना? क्या करना? आपके विश्वास को खत्म करना। तो कोई निकाले पहला पतरस 5:8 और 9 को, पहला पतरस 5:8 और 9 को, और कोई निकाल के रखे इफिसियों 6:13 से 18 तक, और तीसरा कोई निकाल के रखे इब्रानियों 11:2 से 10 तक। इन वचनों को निकाल के रखे। पहला पतरस 5:8 और 9 को पढ़ेंगे। आरंभ करूंगा जी। सचेत हो, सचेत रहो और जागते रहो, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई, गरजने वाले सिंह की नाई, शेर की नाई, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। बात समझ में आ रही है? किसको फाड़ खाए जी। विश्वास में दृढ़ होकर, विश्वास में, ध्यान से सुने, विश्वास। गरजने वाले सिंह के समान शैतान हर के एक बेटा बेटी के दरवाजे के पास खड़ा है। हर किसी की लाइफ को वो वाच कर रहा है। अगर आप इस तरह रहना चाहते हैं मसीह के अंदर, ये जो बात मैं कह रहा हूं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। बहुत सारे पास्टर बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़ देंगे, बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर को छोड़ देंगे। आज का बहुत डीप वचन है, क्योंकि प्रभु ने मुझे कुछ सिखाया। इस हफ्ते 15 दिन से प्रभु मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है। और प्रभु ने मुझे सिखाया कि बहुत सारे लोग, बाइबल कहती है अंतिम दिनों में लोगों का विश्वास क्या हो जाएगा? ठंडा पड़ जाएगा। लोग सुख विलासों की चीजों के ऊपर ध्यान लगाएंगे। लोग देखेंगे कि ये भाई बहुत ज्यादा आशीषित है और ये अन्य जातियों का है, तो वो प्रभु को छोड़कर उस रास्ते पे चले जाएंगे, लेकिन वो धन दौलत को हासिल तो कर लेंगे, लेकिन उनका जीवन नाश हो जाएगा। इसीलिए प्रभु ने कहा मैं ये वचनों को बहुत सोच समझ कर प्रचार करूंगा और बहुत गहरी गहरी बातें आपको बताऊंगा कि आपको अपने विश्वास की रखवाली करनी है। आज यहाँ आप ताली बजा रहे हैं चर्च में, आज आप परमेश्वर की महिमा ग्लोरी कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। करूबों के ऊपर विराजमान प्रभु, हो सकता है अगले संडे, हो सकता है आप ये बजाते हुए मिले कहीं मुझे, क्योंकि अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं। अंतिम दिनों में बहुत सारे भटकाने वाले लोग सिर्फ आशीषों के ही पीछे चल रहे हैं, लोग प्रोफेसी के पीछे चल रहे हैं, लोग चंगाई के पीछे चल रहे हैं। मैं चंगाई को हमेशा मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन कहने का मतलब यह है परमेश्वर को छोड़ के कहीं और से चंगाई लेना श्रापित हैं आप। हालेलुया। तो सबसे ज्यादा अगर आपको किसी चीज की अंतिम दिनों में अगर आपको क्या करनी है, अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है, अपने विश्वास को बचा के रखना है। क्योंकि प्रभु ने इस हफ्ते मुझे सिखाया बहुत सारी बेटियों का, पास्टर तक परमेश्वर को छोड़ देंगे, बिलीवर दास दासी तक
परमेश्वर को छोड़ देंगे, चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। बाइबल कहती है प्रभु को छोड़ देंगे। और परमेश्वर ने मुझे एहसास इन 15 दिनों में दिलाया, और प्रभु ने कहा ये वही दिन चल रहे हैं। और प्रभु ने ये प्रचार तैयार किया। बहुत सी बेटियां आज बहुत ठंडे पड़ चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल शैतान ने उनको बिल्कुल ठंडा कर दिया है। क्यों ठंडा कर दिया है मैं आपको बताऊंगा, कैसे ठंडा कर दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या रीजन है, कैसे ठंडे हुए हैं विश्वासी, कैसे ठंडे हुए हैं पास्टर, कैसे ठंडे हुए हैं लीडर्स, वो सारी बातें मैं आपको इस आज के प्रचार में बताऊंगा। जब एक स्त्री की शादी होती है, इसीलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि बहनों की यहां जल्दी आ जाएगा, ये बहनों की समझ में बहुत जल्दी आएगा, बहनों को ही समझाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। किसी स्त्री की शादी हो, किसकी, अगर किसी स्त्री की शादी हो, वो शादी के बाद अपने घर जाए, मतलब अपने पति के घर पे जाए, ससुराल जाए, और वहां जाके रहने लगे, और वहां जाके उसकी सास उसको क्या करे, टॉर्चर करे, परेशान करे। नमक ठीक है सब्जी में, बोल दिया नमक ज्यादा डाल दिया तूने, बर्तन साफ सही से साफ नहीं करती है, सब्जी में तेल ज्यादा डालती है। अगर सास हरासमेंट करने लगे, परेशान करने लगे, उत्पीड़न करने लगे, तो उस स्त्री का हाल कैसा होगा बताइए। अगर वो अपने पति को बताए तो पति भी किसकी सुने, क्योंकि वो मां से प्यार करता है और पत्नी से भी प्यार करता है। पत्नी का पक्ष लिया तो मां का बुरा, और मां का पक्ष लिया तो पत्नी का बुरा, वो दोनों तरफ से फंसा हुआ है। तो ऐसे में अगर उसका उत्पीड़न होता रहे 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब आप बताइए वो स्त्री क्या करेगी, बोलिए वो क्या करेगी। वो अपने माता पिता को बताएगी कि मेरी जिंदगी बहुत खुशी से बीत रही है, ये बताएगी। वो बोलेगी कि मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा कठिनाइयों से जूझ रही है, बर्तन साफ करने के बावजूद भी मेरी सास मुझसे बोलती है बर्तन साफ नहीं हुए, सरफ लगा हुआ है, साबुन लगा हुआ है। सब्जी बनाऊं तो सब्जी में मुझे टोकने लगती है कि तेल ज्यादा डाल दिया, मसाला ज्यादा डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हर तरफ से मुझे टॉर्चर कर रही है। कपड़े धोऊं तो कपड़े धोने में मेरी नुक्स निकालने लगती है, पोंछा मारने लगूं तो उसमें मेरे को कहती है साफ सफाई नहीं हुई ढंग से, इतनी सारी मट्टी है, और लाके वो मट्टी सास लाके गिरा देती है, और कहती है जानबूझ के उसको टॉर्चर करती है, उत्पीड़न करती है। ये मैं एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूं। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, अंतिम दिनों के अंदर आज के डेट में शैतान भी इसी प्रकार से बहुत सारी बेटा बेटियों को, पास्टरों को, लीडरों को खत्म कर रहा है। जब वो लड़की परेशान हो जाएगी तो वो क्या करेगी, अपनी माँ के पास जाएगी और कहेगी ये रिश्ता मुझे नहीं रखना, इस रिश्ते में मुझे नहीं रहना, क्योंकि वहां मुझे बहुत दुख मिल रहा है। मैं जीवन भर कुंवारी रहूंगी, विधवा रहूंगी, लेकिन मुझे उस परिवार में नहीं जाना। मेरे प्रियो, मैं आपको इस उदाहरण को देकर ये बताना चाहता हूं। आज एक इंसान यीशु मसीह को फॉलो करता है। जब वो इंसान यीशु मसीह को फॉलो करता है, फॉलो करने के कारण, यीशु मसीह के वचन के ऊपर चलने के द्वारा शैतान उसकी सारी के सारी ब्लेसिंग को रोक लेता है। पैसे की बरकत रोक ली, अलग अलग बरकतें शैतान जब रोकने लगता है। इसी प्रकार से वो औरत जब परेशान हो रही थी सास से, उसी प्रकार से चर्च में बहुत से विश्वासी पास्टर रहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली वो डेथ होते हैं। उन्हें पता है हम बस कंपलसरी हम नियम प्रोटोकॉल पूरा करने के लिए चर्च में जा रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर बिल्कुल खत्म हो चुका है, अंदर से बिल्कुल विश्वास बिल्कुल, क्योंकि वो दुख को सहते सहते, पीड़ाओं को सहते सहते पास्टर विश्वासी खत्म हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? दुखों को देखते देखते वो क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं, और उनका विश्वास ठंडा हो चुका है। क्या हो चुका है? इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने फेथ की रखवाली करें, विश्वास की रखवाली करें, बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग
अब मैं आपके लिए लाइव प्रोफेसी कर रहा हूं, ये चैनलों पे जाएगी, यूट्यूब पे जाएगी, चारों तरफ जाएगी। मैं लाइव प्रोफेसी कर रहा हूं। बहुत सारे लोग, बिलीवर्स, विश्वासी, पास्टर्स प्रभु को छोड़ने वाले हैं। मेरी प्रोफेसी को नोट करना और लिख के रखना आज की तारीख में। बहुत सारे विश्वासी, बिलीवर, पास्टर परमेश्वर को छोड़ने वाले हैं और उन्हीं रास्तों पे जाने वाले हैं जहां से वो निकल के आए थे। क्योंकि इस प्रकार की योजनाएं शैतान बना रहा है। शैतान ने आज पास्टर के प्रेम को ठंडा कर दिया है, जो परमेश्वर से था उसको। बात समझ में आ रही है? कलीसियाएं आज ठंडी पड़ चुकी हैं। किसी के घर में प्रार्थना होती थी, जब आप नए नए मसीह में आए थे कितना खुश होते थे, एक प्रार्थना मिस नहीं करते थे। आज किसी के घर प्रार्थना है ठीक है, इग्नोर कर रहे हैं। आपका विश्वास खत्म हो चुका है, आपका फेथ खत्म हो चुका है। इसी प्रकार से मेरे प्रियो, मैं ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। विश्वास की क्या करनी है? आपने रखवाली करनी है, और आप इस विश्वास की रखवाली करेंगे तभी आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे लोग, सच बता रहा हूं मैं, प्रोफेसी है ये, पास्टर, बिलीवर्स प्रभु को छोड़ेंगे। प्रभु को छोड़ेंगे केवल हरासमेंट के कारण, उत्पीड़न के कारण, पीड़ाओं के कारण, दुखों के कारण। क्योंकि बाइबल कहती है जब परमेश्वर के साथ हम चलते हैं तो उसके सत्य वचन पे चलने के कारण हमें थोड़ा परेशानी होती है। और इसी कारण से आज बहुत से बिलीवर, पास्टर प्रभु को छोड़कर अलग अलग रास्ते पे जाने वाले हैं। लेकिन मेरे प्रिय, प्रभु ने मुझसे कहा अपने लोगों को बता देना। और मैं यहाँ जो प्रचार कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग मसीह में हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे लोगों में से आप सिर्फ बैठे ही हैं, लेकिन आपकी आत्मा और शरीर परमेश्वर से बहुत दूर है। आपका शरीर, आपकी आत्मा परमेश्वर से बहुत दूर है। और यही खतरा है, यही खतरा है आपके लिए। यही खतरा है कि शैतान आपके विश्वास को खत्म कर देता है। अलग अलग पीड़ाओं को देकर, अलग अलग परेशानी को देकर शैतान ने बहुत सारे लोगों का विश्वास खत्म कर दिया। और विश्वास जब आपका खत्म हो गया, आपकी जिंदगी खतरे में है, आपकी जिंदगी खतरे में है। बात समझ में आ गई? वचन से आपको समझाऊंगा ताकि आपको गहराई से समझ में आए। हम चलेंगे इब्रानियों 11 का 2 से 10 तक। इब्रानियों 11 का 2 से 10 तक जरूरी है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, बाइबल कहती है। विश्वासी से हम जान जाते हैं, विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। विश्वासी से परमेश्वर ने क्या किया जी? पूरी दुनिया को बनाया। किससे? विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है आपको मसीह में स्तर करने के लिए। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। और आज की डेट में शैतान लोगों का विश्वास खत्म कर रहा है। पास्टरों का, लीडरों का, बिलीवरों का ठंडे पड़ चुके हैं लोग। कोई बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं। मेरे प्रियो, तुम मत पड़ना, क्योंकि अगर तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया, समझ जाओ कि आपका जीवन खतरे में है। कुछ भी हो सकता है। पढ़ेंगे ताकि आपकी वचन में से समझ में आएगा। पढ़ेंगे। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है जी, वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। जी। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वासी से हाबिल ने कैन से, अपने बड़े भाई से छोटे भाई ने अच्छा उत्तम बलिदान चढ़ाया। किससे? विश्वास से। हाबिल को विश्वास क्या करता है? विश्वास से ही वो पहले अपनी जो भेंट थी परमेश्वर के पास लेके आता है। लेकिन जो कैन था वो लेके नहीं आता। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना, अगर आपका विश्वास खत्म, यू आर नॉट क्रिश्चियन, यू आर डाइड। आप मर चुके हैं। सुन रहे हैं मुझे? आप मर चुके हैं। और यही शैतान कार्य कर रहा है। यहां बहुत से कुछ लोग बैठे हैं, उनका विश्वास खत्म हो चुका है।
दिल के अंदर से विश्वास खत्म हो चुका है, मसीहत के ऊपर से विश्वास खत्म हो चुका है। क्यों? उन पीड़ाओं को, उन दुखों को देखते देखते उनका विश्वास क्या हो गया है मेरे प्रियो। लेकिन आज से मैं आपको जगाना चाहता हूं, ये मत करना। अगर ये करोगे तो आपका जीवन नाश हो जाएगा। पढ़ेंगे। और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की भी गवाही दी हाँ, गई, विश्वासी से हाबिल धर्मी ठहरा। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटों के विषय में गवाही दी जी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। हालेलुया। विश्वासी से हाबिल मरने के बाद भी अब तक बातें करता है, उसका ब्लड बोलता है। जी, विश्वास ही से अनोख उठा लिया गया। विश्वासी से हनोक क्या कर लिया गया जी? हनोक एक परमेश्वर का अभिषेक दास था। विश्वासी से प्रभु ने उसे क्या कर लिया? बाइबल कहती है 365 साल तक वो परमेश्वर के साथ में चलता रहा। उसके बाद अचानक से प्रभु ने उसे अपने साथ उठा लिया विश्वास से। जी, आगे पढ़ेंगे। कि मृत्यु को ना देखे जी, और उसका पता नहीं मिला। जी, जिंदा परमेश्वर ने हनोक को उठा लिया। जी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था जी, और उसके उठाए जाने के पहले उसकी यह गवाही दी गई थी जी, जी। कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। उसने गवाही दी, उठाए जाने से पहले अपने लोगों को बताया कि मैंने प्रभु को खुश कर लिया, प्रभु ने मुझे दर्शन दे दिया और प्रभु ने उसे जिंदा ही उठा लिया। केवल किससे? विश्वास से। आगे पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना क्या है जी? क्या है? और शैतान किसको टारगेट कर रहा है अंतिम दिनों में? और शैतान किसको टारगेट कर रहा है अंतिम दिनों में? आपके पास में अगर जीवान है, मुंह है तो बोलिए। शैतान अंतिम दिनों में किसको टारगेट कर रहा है? कैसे वो आपके विश्वास को खत्म कर रहा है? पीड़ाओं को देकर। बोलिए। अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं, अलग अलग प्रकार की आशीषों को रोककर क्या कर रहा है वो? आपके फेथ को शैतान अंतिम दिनों में सिर्फ आपके विश्वास को खत्म करना चाहता है। आपका विश्वास खत्म हो गया तो आपका परमेश्वर से कोई भी कनेक्शन नहीं है। जब आपका कोई भी कनेक्शन नहीं है तो आपका जीवन खतरे में है। और एक बार अगर आप परमेश्वर से अलग हो गए, आपके ऊपर सारे अटैक बंद हो जाएंगे, आपके ऊपर सारी परेशानियां बंद हो जाएंगी। केवल आपका विश्वास खत्म होते ही शैतान आपको पता है क्या समझेगा? अगर आपका विश्वास खत्म हो गया, आपके अंदर से प्रभु पे विश्वास खत्म हो गया, तो शैतान आपको एक मरा हुआ कुत्ते के समान समझेगा। कितने लोग मुझे समझ रहे हैं? ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, लेकिन बुरा मत मानना। एक मरा हुआ कुत्ते के समान शैतान आपको समझेगा अगर आपका विश्वास क्या हो गया? बोलिए। अगर आपका विश्वास खत्म हो गया तो वो आपको मरा हुआ इंसान समझकर आपको वो देखेगा नहीं, आपके ऊपर वो कोई अटैक नहीं करेगा। उसे पता है इस इंसान का परमेश्वर से विश्वास के कारण रिश्ता खत्म हो गया, विश्वास ही नहीं है इसको, तो अब मैं इसका क्या करूंगा? ये तो ऑलरेडी मेरे नरक में आएगा ही। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? परमेश्वर ने कहा, अपने लोगों को सिखा, शैतान अंतिम दिनों में विश्वास को खत्म करने के लिए अलग अलग पीड़ाओं को दे रहा है। और बाइबल भी कहती है अंतिम दिनों में लोगों का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? कितने लोग हैं? आप स्वयं अपने आप को देखें, वॉच करें। कितने लोग हैं? आपका विश्वास बहुत सारे लोगों का खत्म हो चुका है। मैं प्रचार कर रहा हूं और बड़ी परमेश्वर के विश्वास से बड़ी सामर्थ्य से प्रचार कर रहा हूं। मुझे पता है आप में से जहां जितने भी लोग बैठे हैं उनका विश्वास 50% खत्म हो चुका है। कुछ का तो 90% खत्म हो चुका है। कुछ लोगों का 80% खत्म हो चुका है। कुछ लोगों का 60%, किसी का 70% खत्म हो चुका है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे प्रचार को सुन रहे हैं, बैठे हैं, और आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपकी आत्मा और आप स्वयं जानते हैं कि सच पास्टर जो प्रचार कर रहा है वो बिल्कुल प्रचार सही कर रहा है, क्योंकि हमारा परेशानियों को देखते देखते, पीड़ाओं को देखते देखते हमारा विश्वास खत्म हो चुका है परमेश्वर के ऊपर से। बाइबल कहती है कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, जो स्वर्ग को पहुंचाता है। सीधा है वो रास्ता, कहां पहुंचाता है जी? नरक में पहुंचाता है।
तो परमेश्वर का जो रास्ता है वो थोड़ा कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन शैतान का रास्ता बिल्कुल सीधा है। और अधिकतर लोग उस सीधे रास्ते में प्रवेश तो कर जाते हैं, लेकिन नर्क में जब जाते हैं तब उनको पता लगता है कि ये रास्ता बहुत गलत है। बात समझ में आ रही है? पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पढ़े। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, परमेश्वर को विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। केवल कितने लोग समझ रहे हैं? शैतान आज के डेट में आपके फेथ, आपके विश्वास को खत्म करना चाह रहा है। ये मेजर आज का प्रचार है। खोखले बन चुके हैं अंदर से, विश्वास खत्म हो चुका है। चर्च में बैठे हालेलुया भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से निकलते ही बाहर जाएंगे, बिल्कुल फेथ खत्म हो जाएगा और ये आपकी जिंदगी खतरे में है। बात समझ में आ रही है? पढ़े। कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जी, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चुनौती पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। विश्वासी से नूह बचा। प्रभु ने उससे बात की, उसने देखा बादल बिल्कुल क्लियर है, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा अपने लिए जहाज तैयार कर। तो केवल विश्वास से उसने वो काम किया। जब वो काम कर रहा था, उस समय उस शहर के सारे लोग नूह के ऊपर क्या कर रहे थे? हंस रहे थे, कह रहे थे कहीं तो बारिश नहीं है और हम ऊपर से चट्टान के ऊपर, पहाड़ के ऊपर रहते हैं, यहाँ तो कोई बारिश नहीं आएगी। बारिश हो भी गई तो नीचे चली जाएगी, क्योंकि हम चट्टान के ऊपर रहते हैं। और वो किसके ऊपर हंस रहे थे? नूह के ऊपर हंस रहे थे। लेकिन उसने विश्वास किया और विश्वास से वो बचाया। विश्वास से वो उसने जहाज बनाया। परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात बरसात को किया और वो जहाज में चढ़ गया जिसको परमेश्वर ने बोला, और वो विश्वास से क्या किया? बचाया गया। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे आगे। और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया जी, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। जी 10 तक पढ़ना है। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया, विश्वास ही से जब इब्राहिम को बुलाया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जी, विश्वास ही से, जिसे मिरास में लेने वाला था। हाँ, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी जी। निकल गया। विश्वासी से इब्राहिम को परमेश्वर ने आज्ञा दी अपने बेटे को मोरिया पहाड़ पर लेके जा। केवल किससे गया वो? और वहां जाके प्रभु ने क्या किया? उसको परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को बलि कर। और वो बलि करने जा रहा था, परमेश्वर ने कहा, एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ। प्रभु के दूत ने कहा, हे इब्राहिम, बच्चे को हानि ना पहुंचा, क्योंकि मैं तेरी परीक्षा कर रहा था और इस परीक्षा में तू पास हो गया। केवल विश्वास से उसे पता है मेरी पत्नी, ध्यान से सुनिए, उसे पता है मेरी पत्नी वांझ थी, मेरी पत्नी वांझ थी और 99 वर्ष में, 90 वर्ष में, 99 वर्ष का इब्राहिम था, 90 वर्ष की उसकी पत्नी थी, 90 वर्ष में उसके बेटा हुआ, ईसाक हुआ। उसने सोचा परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है और इस आज्ञा को मुझे पूरा करना है, नहीं किया। परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है, जब परमेश्वर ने मेरी बांझ बूढ़ी वाइफ को बच्चा दिया है तो परमेश्वर इस बच्चे को जिंदा भी कर सकता है। और जैसे ही वो चक्कू रख रहा था, स्वर्गदूत प्रकट हो गया कि हानि ना पहुंचा, और परमेश्वर ने उसके साथ में वाचा बांधी, हालेलुया, कि तू सारी जातियों का मूल पिता होगा, क्योंकि तूने अपने इकलौते बेटे को रखना छोड़ा। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है मेरे प्रियो। अगर आपका विश्वास खत्म है तो आपका कनेक्शन परमेश्वर से हट गया। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर मैंने ये बटन बंद कर दिया तो ये लाइट और पंखे, फैन बंद हो जाएंगे। क्यों बंद होंगे पता है? क्योंकि लाइट का कनेक्शन क्या हो गया। इसी प्रकार से परमेश्वर के ऊपर जब आपका विश्वास खत्म हो जाता है, खोखला शैतान कर देता है उन पीड़ाओं के द्वारा। जैसे उस स्त्री को उसकी सास ने टॉर्चर कर लिया, उसकी नंद ने टॉर्चर कर लिया और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई।
तो उसने सोचा कि मैं वापस चली जाऊंगी। इसी प्रकार से शैतान आज की डेट में बहुत सारे पास्टर लीडरों को टारगेट बना रहा है, उनको पीड़ाएं दे देकर उनके विश्वास को खत्म कर रहा है। लेकिन प्रभु ने कहा इसके लिए मैं जोशुआ जाकर अपने लोगों को, उन बहनों को खासकर बताना कि तुम अपने विश्वास को मजबूत करो, अपने विश्वास को स्थिर करो। अगर तुमने अपने विश्वास को स्थिर नहीं किया तो सबसे बड़ी बात, जो भी पीड़ाएं आ रही हैं उन पीड़ाओं में सबसे बड़ा टारगेट आप होगे। कोई भी बीमारियां आ रही हैं उन बीमारियों में सबसे पहले बीमार पड़ने वाले आप होगे। कोई भी दुर्घटना होने वाली है उस दुर्घटना में सबसे पहले आप शिकार होगे, अगर तुम्हारा विश्वास खत्म हो गया तो। क्योंकि परमेश्वर आपकी रक्षा इसीलिए करता है जब आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर होता है। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर जब आपकी रक्षा इसीलिए करता है जब आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होता है। शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास था और नबूकदनेस्सर राजा ने कहा कि यदि तुम गिरकर दंडवत ना करो तो आग के भट्टे में डाल दिए जाओगे। और शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा हम अपने जीवते परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करते हैं। हे राजा, तू हमें डाल भी दे, कोई दिक्कत नहीं, हमारा परमेश्वर तेरे हाथों से और उस आग के भट्टे से बचाने की सामर्थ रखता है। और क्या हुआ? हंसते हंसते उस आग के भट्टे में उनको डाल दिया गया और केवल 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 विश्वास के द्वारा ही स्वर्गदूत उस आग की भट्टी में, उस कोयले की खोन में, उस कोयले की उस भट्टी के अंदर स्वर्गदूत प्रकट हुआ और शद्रक मेशक अबेदनगो को विश्वास की कुश्ती के द्वारा, उस फेथ के द्वारा परमेश्वर ने बचाया। इसीलिए मैंने कहा आपका विश्वास खत्म हो गया, बीमारी सबसे पहले आपको लगेगी। कोई भी दुर्घटना होने वाली है, आपका फेथ खत्म हो गया, उस दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा शैतान अंतिम दिनों में लोगों के विश्वास को खत्म कर रहा है, लोगों को खत्म कर रहा है। केवल उत्पीड़न, हरासमेंट के द्वारा पीड़ाओं को, अलग अलग प्रकार की पीड़ा है। किसी को पैसे की दिक्कत है, किसी को घर की दिक्कत है, किसी को बीवी की दिक्कत है, किसी को पति की दिक्कत है, किसी को लड़के की दिक्कत है, किसी को लड़की की दिक्कत है, किसी की लड़की गलत चल रही है, किसी का लड़का गलत चल रहा है। अलग अलग हजारों लाखों प्रकार की पीड़ाएं वो देखकर लोगों के विश्वास को डेथ कर रहा है, खत्म कर रहा है। लेकिन परमेश्वर यहोवा ऐसा नहीं होने देगा, ऐसा नहीं होने देगा। जो लोगों के नाम उसने जीवन की पुस्तक में लिखे हैं वो लोग विश्वास से भटक नहीं सकते, उन्हें कोई भी शैतान नहीं भटका सकता। आयुब की तरह शैतान ने आयुब का सब कुछ खत्म कर दिया, बच्चे, प्रॉपर्टीज, सब कुछ खत्म कर दिया। उसकी वाइफ कहने लगी परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर को कोस। उसने कहा क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना लें? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन है। और क्या हुआ? सब कुछ शैतान ने उसका छीन लिया। विश्वास में वो स्थिर रहा, वो डेथ हो गया, वो बीमार हो गया, उसका सब कुछ, बच्चे सब खत्म हो गए, प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, लेकिन वो अपनी विश्वास की खराई में बना रहा। जब वो बना रहा, परमेश्वर ने उसे 2 गुना 4 गुना ब्लेस किया, आशीषित किया। इसलिए विश्वास की कुश्ती लड़नी है, अच्छे विश्वास की कुश्ती लड़नी है। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? विश्वास की कुश्ती लड़नी है, अपने विश्वास को रखना है। अलग अलग पीड़ाएं मेरी बहनों को बताने वाली भी बहुत सारी बातें नहीं है जो बहनें नहीं बताती, भाई नहीं बताते, सह रहे हैं। सहो, थोड़ी देर का दुख के बाद जीवन का मुकुट तुम्हें दिया जाएगा। यहोवा कहता है थोड़ी देर दुख उठाओ और मैं तुम्हें जीवन के मुकुट के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं, तुम्हारे लिए स्वर्ग तैयार कर रहा हूं, हमेशा का जीवन में तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। थोड़ी देर कलेश सह लो, लेकिन हमेशा की जीवन मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया! कितने लोग समझ रहे हैं मेरे प्रियो?
परमेश्वर आपके फेथ को खत्म नहीं होने देना चाहता और शैतान आपके फेथ को खत्म करना चाहता है। बहुत ज्यादा लोगों का प्रेम ठंडा पड़ चुका है, बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं, बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं। किसी का ध्यान पैसों में है, किसी का ध्यान कपड़ों में है, किसी का ध्यान मकान में है, किसी का लड़की में, लड़के में माइंड क्रेजी बना रखा है। कुछ लोगों का ध्यान तो अन्य जातियों में है। ये इतना फलों से भरा क्यों है? ये इतना फलों से भरा क्यों है? ये इतना फलों से भरा क्यों है? बेटा फल के बाद में उसे जो मिलेगा वो तो तू जानता ही है ना। काय को बेचैन हो रहा है? उसकी आशीषों को देखकर शैतान उसको धन देकर उसके जीवन को नर्क में ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। तुझे पता है फिर भी क्यों मचल रहा है? उस प्रॉपर्टीज के लिए, उस मकान के लिए, उस घर के लिए। तू जानता है कि उसको शैतान ने ये लालच दिया है, इसमें डाइवर्ट कर रखा है उसके माइंड को। करोड़ों रुपए भी देने पड़े वो देगा, लेकिन आपको नर्क ले जाएगा। वो आपकी फेथ को खत्म कर देगा। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? यूसुफ का फेथ खत्म करने के लिए शैतान ने कितनी पीड़ाएं दी। कितने लोग समझ रहे हैं? यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया। एक पोतीपर नाम के सैनिक ने ले लिया, उसकी पत्नी ने उसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा दिया, जेल में बंद रहा। कितना उसको दुखों का सामना करना पड़ा। पोतीपर की पत्नी ने कहा मेरा पति नहीं है, मेरे साथ में रिलेशन में आ। उसने कहा मैं परमेश्वर यहोवा को धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं। और विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उस नौकर को, यूसुफ नौकर को परमेश्वर ने मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। बात समझ में आ रही है? प्रधानमंत्री बनाया। आज आपके ऊपर जो भी वरदान है, जो भी गिफ्ट है, अगर आपका काम कर रहे हैं, पता है क्यों काम कर रहे हैं? पता है क्यों काम कर रहे हैं? विश्वास के द्वारा। आपका विश्वास खत्म हो गया, चंगाई काम करना बंद कर देगी, पवित्र आत्मा अपने कार्यों को करना बंद कर देगा। विश्वास जब आपका खत्म होता है, विश्वास एक बहुत बड़ा मेजर चीज है। और खासकर जो चंगाई के वरदान में है, जो हीलिंग की मिनिस्ट्री के अंदर हैं, उनको विश्वास रखना पड़ता है, बहुत मेजर बड़ा, क्योंकि फेथ, विश्वास एक बहुत बड़ा वरदान है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना। बात समझ में आ रही है? तो कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? अपने विश्वास की क्या करनी है? आपने क्या करनी है? रखवाली करनी है। और शैतान बहुत सारे बेटा बेटियों को खत्म कर रहा है। विश्वास, बहुत सारे लोगों का विश्वास ठंडा पड़ चुका है। बहुत सारे लोग अंदर से जानते हैं कि हमारा विश्वास खत्म हो चुका है, बैठे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, लेकिन इनर स्पिरिट उनकी क्या है? आपका जीवन क्या है? प्रभु ने कहा मेरे बेटे, शैतान के विषय में बताना कि शैतान अंतिम दिनों में लोगों के विश्वास को खत्म कर रहा है। प्रभु ने कहा इस प्रचार को बताना। बहुत सारे लोग भटक रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। परमेश्वर देख रहा है, आपकी लाइफ को वॉच कर रहा है, और वो आपको एक संदेश देना चाह रहा है। मेरी बेटी, तूने इतना दुख सहा, थोड़ा सा और सही, मैं तुझे जीवन दूंगा, अनंत काल का जीवन दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास दासियों बेटो, प्रभु कहता है थोड़ा सा और कलेश सही, मैं तुझे हमेशा का जीवन दूंगा, हमेशा का अनंत काल का जीवन दूंगा, और तू मेरे साथ हमेशा स्वर्ग लोक में वास करेगा, वास करेगा, वास करेगा। ये घर तेरा नहीं, ये पृथ्वी तेरी नहीं, तू यहाँ परदेसी की नाई दिन काट रहा है, हमेशा की जगह मैं तेरे लिए स्वर्ग में तैयार कर रहा हूं। प्रभु कहता है मेरे साथ तू, मेरी पुत्री, मेरे बेटे,
मेरी बेटियों, प्रभु कहता है मेरे बेटे, मेरे दास, मेरे लीडर्स, दास दासियों, पास्टरों, प्रभु कहता है मैंने तेरे लिए जगह तैयार कर रखी है। स्वर्ग के अंदर मैंने तेरे लिए जगह तैयार कर रखी है। थोड़ा सा दुख और सही, थोड़ा सा दुख और सह ले, और इस दुख की भट्टी के अंदर से निकलकर जब तू आएगा, मैं तुझे अपने हाथों में लूंगा और तेरे लिए मैं अनंत काल का जीवन दूंगा, अनंत काल का जीवन दूंगा। प्रभु आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। प्रियो, पास्टरों, दासों, दासियों, शैतान आपके फेथ के ऊपर टारगेट कर रहा है, आपके विश्वास के ऊपर टारगेट कर रहा है, और प्रभु कहता है उठो, खड़े हो जाओ, उठो, विश्वास में खड़े हो जाओ, उठो, विश्वास में खड़े हो जाओ, उठो। इब्राहिम के जैसा विश्वास, नूह के जैसा विश्वास, नूह के जैसा विश्वास, पौलुस के जैसा विश्वास, पतरस के जैसा विश्वास, यूहन्ना के जैसा विश्वास, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। दानियेल के जैसा विश्वास, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जैसे विश्वास लेकर खड़े हो जाओ। अगर आग में भी जाना पड़े तो खुशी होते हुए आग में कूद जाओ, मैं तुम्हें आग से बचाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे आग की भट्टी में से बचाऊंगा। यदि मैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बचा सकता हूं तो मैं तुझे बचाऊंगा। यदि तुझे कोई नदी में डाल दे, समुद्र में डाल दे, तो मैं समुद्र के दो भाग कर तुझे बचाऊंगा। यहोवा कहता है मैं तुझे बचाऊंगा मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे बचाऊंगा। समुद्र के दो भाग कर मैं तुझे निकालूंगा और मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यहोवा कहता है यदि कोई आग में तुझे डाल दे तो वो आग तुझे न जला सकेगी, उस आग के अंदर से मैं तुझे बचाऊंगा। यहोवा कहता है मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। असंभव को संभव मैं करूंगा तेरी लाइफ से। लोग तेरे बारे में नेगेटिव बोलते हैं, लोग तेरे बारे में बुरा विचार रखते हैं, तू कुछ नहीं कर सकता, तू ऐसे ही मर जाएगा। यहोवा कहता है मेरे दास, मेरी बेटी, मेरी बेटियों को बता दे मैंने तुम्हारे लिए जो योजनाएं सोची हैं वो लाभ की योजनाएं हैं, वो लाभ की योजनाएं हैं। और मैं तुम्हें ऊंचे पर बैठाऊंगा, मैं तुम्हें महिमा का ताज दूंगा, मैं तुम्हें मुकुट दूंगा, मैं तुम्हें ब्लेसिंग दूंगा, मैं तुम्हें आशीषों का सोता बनाऊंगा, मैं तुम्हें ब्लेसिंग का सोता बनाऊंगा। परमेश्वर यहोवा कहता है मैं तुम्हें ब्लेसिंग का सोता बनाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष का सोता बनाऊंगा। हालेलुया। जब तू अपने पीछे आगे देखेगा आशीष ही आशीष होगी, आशीष ही आशीष होगी। तू एक दाना भी अपनी उपज का ना खोने पाएगा, एक आशीष भी नहीं खोने पाएगा। जितनी भी महामारियां हैं एक भी तेरे पास ना आएगी। मैं अपने दूत को आज्ञा दूंगा, मैं दूत को आज्ञा दूंगा, मैं दूत को आज्ञा दूंगा। विश्वासी से परमेश्वर ने एलिया को खिलाया। अकाल के समय दुनिया अकाल से मर रही थी, लेकिन परमेश्वर ने एलिया को उस विधवा के द्वारा खिलाया। परमेश्वर ने कहा 3.5 साल तक एलिया के द्वारा ना तो ये कुप्पी का तेल और ना तो ये आटा खत्म होगा। हम उसी परमेश्वर की सेवा करते हैं। अगर आपका विश्वास एलिया के जैसा है तो वो परमेश्वर आपको भी खिलाएगा, आपको भी वो खिलाएगा, आपको भी वो खिलाएगा, आपको भी वो भूखा मरने नहीं देगा। लेकिन बात है विश्वास। अगर आपका विश्वास है तो आप ब्लेस हैं, आप सेफ हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं शैतान किसको टारगेट कर रहा है? किसको, किसको, किसको? आपके विश्वास को खत्म कर रहा है। हरासमेंट के द्वारा, पीड़ाओं के द्वारा, दुखों के द्वारा आपके विश्वास को क्या कर रहा है? लेकिन आपको क्या बोलना है? उन पीड़ाओं के अंदर आपको क्या बोलना है? यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है, धन्य है। जब आप अपने मुंह से यहोवा की तारीफ करेंगे तो मैं बता रहा हूं आशीष के सोते फूट निकलेंगे, आशीष के सोते फूट निकलेंगे। चारों दिशाओं से
आशीष के सोते फूट निकलेंगे, पानी का सोता फूट निकलेगा अकाल के समय। हालेलुया, प्रेज गॉड। कितने लोग समझ रहे हैं? वो आशीष का सोता फूट निकलेगा आपके घर से। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हम जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं। ये हालेलुया। अगर आपका विश्वास खत्म हो गया तो यू आर डेथ, आप मरे हुए हैं। और मरे हुए लोग शैतान को फिर देखता भी नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? शैतान किस पे टारगेट कर रहा है? किस पे? आपके फेथ को खत्म करने के लिए वो अलग अलग पीड़ाएं दे रहा है, दुख दे रहा है। और यहोवा क्या कहता है? थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा दुख। प्रकाशित बैग के अंदर एक बहुत बड़ी भीड़ परमेश्वर के सामने खड़ी है और कह रही है, हे स्वामी, क्या तू हमारे खून का बदला ना लेगा पृथ्वी के लोगों से, जिन्होंने हमें वध किया है, जिन्होंने हमें आग में डाला है, जिन्होंने हमें वध किया है। प्रभु कहते हैं, थोड़ी देर विश्राम करो, जब तक तुम्हारे जाति भाई भी तुम्हारी तरह वध ना किए जाएं। थोड़ी देर विश्राम करो। बात समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं? थोड़ा सा दुख और सही, थोड़ा सा दुख, थोड़ा सा दुख हमेशा का जीवन यहोवा देगा। हालेलुया। इसीलिए बोले मैं अपने चर्च में सबसे बड़ा विश्वासी हूं। मैं अपने चर्च में अपने विश्वास की रखवाली करूंगा। यहोवा ने मुझे चुना है आराधना के लिए, प्रचार के लिए, सेवा के लिए। मैं पूरी करूंगा सेवा। शैतान, मैं तेरी चाल को समझ चुका हूं, तेरी योजनाओं को समझ चुका हूं, और अब तेरी योजनाओं को मैं खत्म कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से मैं अपने शहर का सबसे बड़ा विश्वासी, सबसे बड़ा बिलीवर उभर के आऊंगा। यीशु के नाम से मैं अपने घर में सबसे बड़ा विश्वासी उभर के आऊंगा। यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से मैं अपने परमेश्वर के ऊपर संदेह नहीं करूंगा, अविश्वास नहीं करूंगा। क्योंकि पतरस ने जब अविश्वास किया तो वो डूबने लगा। मैं अपने परमेश्वर के ऊपर कभी संदेह नहीं करूंगा। अकाल में, गरीबी में, बीमारियों में मैं यहोवा के ऊपर कभी भी डाउट नहीं करूंगा। क्योंकि डाउट शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं। और मैं उभर के आऊंगा बड़ा बिलीवर, बड़ा विश्वासी, बड़ा बिलीवर, बड़ा विश्वासी यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दे।